अध्याय 10 मिथ्याग्रह का रहस्य, असली शत्रु कौन? भाग 1 छाया की उत्पत्ति। अंधकार की गहराई में कहीं वो नाम फुसफुसाया जाता था जो केवल भय और शक का पर्याय था, मिथ्याग्रह। उसकी उत्पत्ति की कहानी किसी राज की तरह गुप्त थी। कोई स्पष्ट दस्तावेज न था, पर उस छवि के पीछे छुपा सच इतना जटिल और घातक था कि उसे जानना वायुपुत्रों के लिए नितांत आवश्यक हो गया था। मिथ्याग्रह एक बार परिहा का स्वयं सेवक था। वो उस समाज का हिस्सा था जहां महादेव की शिक्षाएं जीवन की रीढ़ थी। परंतु समय के साथ उसकी आत्मा में कुछ ऐसा टूटा जो पुनः नहीं जुड़ पाया। उसकी महत्वाकांक्षा ने न्याय की डोरी को तोड़ दिया और उसने अपने विचारों को एक नए स्तर पर पहुंचाने के लिए छिपे हुए तंत्र बनाए। वो केवल एक व्यक्ति नहीं था, वो एक विचारधारा था जो सामूहिक मन में एक विष के समान फैल रही थी। उसकी चालाकी और प्रभाव का आभास तब हुआ जब उसने मिथ्य संघ की स्थापना की। ये संघ एक ऐसी शक्ति बन गई जो छुपकर राजसत्ता, गुरुकुलों और धार्मिक संस्थानों में घुसपैठ कर चुकी थी। मिथ्य संघ के सदस्य अक्सर सार्वजनिक रूप से धर्म और संस्कृति की रक्षा के बहाने लोगों को बांधते, पर उनकी मंशा सामाजिक विखंडन और व्यक्तिगत लाभ की ओर झुकी हुई थी। मिथ्याग्रह की सबसे खतरनाक योजना थी विभाजन की नीति। वो जाति, वर्ग और विचारधारा के आधार पर समाज को खंड खंड करने में माहिर था। उसने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि केवल वही श्रेष्ठ है जो उसके सिद्धांतों का पालन करें, और जो अलग सोचते हैं वे नासमझ या शत्रु हैं। इस विचार ने वायुपुत्रों के भीतर भी दरारें पैदा कर दी। लेकिन मिथ्याग्रह की कमजोरी भी थी। उसकी असली पहचान अब तक वायुपुत्रों और परिहा के बाहर गुप्त थी। उसे पता था कि यदि उसकी पहचान उजागर हुई तो उसका साम्राज्य ध्वस्त हो सकता है। इसलिए वो हमेशा छाया में रहना पसंद करता था, किसी के सामने अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखाता था। वायुपुत्रों को पहली बार मिथ्याग्रह के प्रभाव का वास्तविक पता तब चला जब उन्होंने परिहा के बाहर कुछ गांवों में सामाजिक उथल पुथल देखी। धर्म के नाम पर हो रहे अत्याचार, आपसी द्वेष और शिक्षित वर्ग का भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। उस समय परशुराम ने चेतावनी दी थी कि ये सब मिथ्याग्रह के षड्यंत्र का हिस्सा है। रुद्र ने जब खुद इस बात की तह तक जाने का निर्णय लिया तो उसे कई बार धोखे और साजिशों का सामना करना पड़ा। मिथ्याग्रह के नेटवर्क इतने व्यापक थे कि हर कदम पर फंदा था। परंतु रुद्र के साहस और ईशानी के प्रेम ने उसे असंभव लगने वाले रास्ते पर भी चलने का बल दिया। उन्होंने मिलकर अपनी सूझबूझ और शक्ति से उन छिपे हुए शत्रुओं को खोज निकाला जिनका चेहरा समाज के सामने कभी नहीं आया था। इस खोज में कई बार उनके अपने साथी भी भ्रमित हुए, कई बार विश्वासघात हुआ, पर इस सफर ने उन्हें एक गहरा सबक दिया। असली युद्ध केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि भीतर की कमजोरियों और विश्वासघात से भी होता है। और इसी समझ के साथ वायुपुत्रों ने मिथ्याग्रह को हराने के लिए एक नई योजना बनाई। एक ऐसी योजना जो न केवल उसकी छाया को उजागर करे, बल्कि उसके विचारों को भी जड़ से उखाड़ फेंके। भाग 2 छुपी साजिश और वायुपुत्रों की तैयारी। मिथ्याग्रह की छाया गहरी और घातक थी। उसके षड्यंत्र ने केवल बाहरी समाज को नहीं, बल्कि वायुपुत्रों के दिलों और मनों को भी दूषित करना शुरू कर दिया था। ये विष उस किले की दीवारों के भीतर तक फैल गया था जहां न्याय और धर्म के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी। रुद्र और ईशानी ने परिहा में एक गुप्त सभा बुलाई। ये सभा किसी आम सभा से अलग थी। इसमें शामिल थे वे वायुपुत्र जो विश्वास के पात्र थे, जिन्होंने स्वयं को मिथ्याग्रह के प्रभाव से दूर रखा था। वहां परशुराम भी उपस्थित थे, जिनकी तीव्र दृष्टि ने कई बार इस छिपे शत्रु को करीब से देखा था। परशुराम ने सभा में कहा, मित्रों, ये समय केवल तलवारों का नहीं, बल्कि मन और विचारों का युद्ध है। मिथ्याग्रह ने जो जाल बिछाया है उसे तोड़ना होगा, लेकिन सावधानी रखनी होगी।
ये लड़ाई धीरज और समझदारी से लड़ी जानी चाहिए। रुद्र ने सभा को ध्यान से सुना और कहा, हम जानते हैं कि ये शत्रु केवल बाहरी रूप से ही नहीं, अंदर से भी जड़ जमा चुका है। इसलिए हमें अपने भीतर की कमजोरियों को समझना होगा। हमें एक ऐसा रणनीति बनानी होगी जो छुपे हुए दुष्टों को उजागर करे और समाज को फिर से एक सूत्र में पिरोए। ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह रणनीति केवल युद्ध की नहीं, प्रेम, शिक्षा और विश्वास की भी होगी। हमें समाज के हर वर्ग तक पहुंचना होगा। उन्हें मिथ्याग्रह की सच्चाई बतानी होगी। हमें दिखाना होगा कि न्याय के लिए प्रेम और सहिष्णुता आवश्यक है। सभा में चर्चा हुई कि वायुपुत्रों को 3 मुख्य क्षेत्रों में अपने प्रयास केंद्रित करने होंगे। 1. सामाजिक जागरूकता, मिथ्याग्रह के झूठ को उजागर करने के लिए गुरुकुलों और ग्रामीण क्षेत्रों में संदेश भेजना। 2. सैन्य तैयारी, किसी भी संभावित शत्रु के हमले से निपटने के लिए सैन्य शक्ति का संधान और प्रशिक्षण। 3. अंतरंग सुदृढ़ीकरण, वायुपुत्रों के भीतर विश्वास और एकता की पुनःस्थापना। इस योजना के तहत रुद्र ने स्वयं को सामाजिक जागरूकता के मोर्चे पर नियुक्त किया। वो गांव-गांव जाकर लोगों से मिला, उन्हें मिथ्याग्रह की चालाकियों के बारे में बताया और उनके मन में भरोसा जगाया। उसकी भाषा में कठोरता नहीं, बल्कि प्रोत्साहन और उम्मीद थी। ईशानी ने शिक्षा और उपचार के क्षेत्र में काम शुरू किया। वो विद्यार्थियों, युवाओं और महिलाओं के बीच गई। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और मिथ्याग्रह के अंधविश्वासों को तोड़ने का प्रयास किया। उसकी करुणा और साहस से लोग प्रेरित हुए। परशुराम ने वायुपुत्रों के प्रशिक्षण और रणनीति की देखरेख की। उन्होंने न केवल शारीरिक युद्ध कौशल सिखाया, बल्कि युद्ध के लिए मानसिक दृढ़ता और रणनीतिक सोच को भी विकसित किया। वे जानते थे कि मिथ्याग्रह का मुकाबला केवल शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि से भी करना होगा। इन प्रयासों के बीच मिथ्याग्रह ने अपने षड्यंत्र तेज कर दिए। उसने कुछ वायुपुत्रों को अपने पक्ष में कर लिया, उनके बीच फूट डाली और भ्रम फैला दिया। कुछ वायुपुत्र जो पहले सतर्क नहीं थे, अब उसकी चालाकियों में फंसने लगे। इससे वायुपुत्रों के अंदर भी अनिश्चितता और भय फैलने लगा। सवाल उठने लगे, क्या वे मिथ्याग्रह के खिलाफ सफल होंगे? क्या उनका आदर्श और धैर्य उस विष के सामने टिक पाएगा? रुद्र ने अपने मन को संयमित किया और सभा में कहा, यह समय हमारा सबसे कठिन क्षण है, पर हमें भूलना नहीं चाहिए। हमारी ताकत हमारे आदर्श और एकता में है। हमें अपनी कमजोरी को पहचानना होगा और उससे लड़ना होगा। ईशानी ने अपने हाथों से रुद्र का हाथ थामते हुए कहा, हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ समाज है, प्रेम है और भविष्य की उम्मीद है। ये योजना अब अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी थी। वायुपुत्रों ने सैन्य शिविरों को मजबूत किया, मिथ्य संत के गढ़ों की गुप्त जानकारी जुटाई और अपने अंदर छुपे विश्वासघात को खोजने की कोशिश की। अगले कुछ महीनों में परिहा के बाहर छुपे हुए शत्रु उजागर होने लगे। मिथ्याग्रह का असली चेहरा सामने आया, एक ऐसा चेहरा जो दिखने में सामान्य था, पर सोचने में विषैला। इस संघर्ष ने वायुपुत्रों को न केवल बाहरी शत्रुओं से लड़ना सिखाया, बल्कि अपने भीतर के अंधकार से भी सामना करना सिखाया। भाग 3, युद्ध का आरंभ। धुंधले सवेरे की पहली किरणें परिहा के प्राचीन गुफाओं को छू रही थी, जब वायुपुत्रों की सेना अपने किले की ओर बढ़ रही थी। पर्वतों की खामोशी में अब युद्ध की गूंज गूंजने लगी थी। उस घने जंगल की छाव में छिपे सैनिक रुद्र और उसके साथियों की तीव्र नजरों से टकरा रहे थे। शांति और सावधानी के बीच चलती ये मार्च केवल सैनिकों की चाल नहीं थी, बल्कि विचारों, उम्मीदों और भीतरी संघर्षों की एक लंबी कड़ी थी। सभी जानते थे कि ये लड़ाई केवल तलवारों की नहीं, बल्कि आदर्शों और विश्वासों की लड़ाई थी। रुद्र की आंखों में ज्वाला थी। वो केवल एक योद्धा नहीं था, वो एक नेता था, जिसके कंधों पर पूरे वायुपुत्रों का भविष्य था। उसके साथ ईशानी भी थी,
शीतलता की आवाज जो उसके क्रोध को संयमित करती थी। परशुराम ने अंतिम बार सभी सैनिकों से कहा, युद्ध न केवल शारीरिक होगा बल्कि मनोवैज्ञानिक भी। तुम्हें अपने भीतर के भय को परास्त करना होगा। जैसे ही सेना किले की ओर बढ़ी, मिथ्यसंध के गढ़ से अंधकारमय झुंड निकल पड़े। वे वो लोग थे जो अपने हितों के लिए मानवता को भूल चुके थे। उनकी संख्या अधिक थी, पर वायुपुत्रों की भावना, अनुशासन और धैर्य उन्हें हर बार नई ऊर्जा देता था। पहली टक्कर हुई जब वायुपुत्रों के अग्रिम दस्ते ने मिथ्यसंध के एक जाल को भेदने का प्रयास किया। तलवारें टकराई, बाण उड़े और भूमि रक्त से रंगी। लेकिन इसी बीच रुद्र ने देखा कि कुछ सैनिक भ्रमित हो रहे हैं। वे पुराने मिथ्याग्रह के झूठ में फंसे थे। उसने जोर से चिल्लाया, ध्यान! ये हमारा युद्ध है, हमारी शपथ है, मत हारो। उसके शब्दों से सैनिकों में नया जोश भर गया। वे पुनः संघर्ष में डूब गए, अपनी सीमाओं को पार करते हुए। ईशानी ने अपनी शक्ति का परिचय दिया। वो केवल एक योद्धा नहीं, एक प्रेरणा थी। उसकी आवाज में वो शक्ति थी जो डर को भी वीरता में बदल देती थी। मध्य भाग में जब दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने थी, तो झड़पें और भी भयंकर हो गई। हर युद्ध की भांति यहां भी बलिदान और वीरता के किस्से जन्म ले रहे थे। एक तरफ वायुपुत्रों के वीर जो अपने आदर्शों की रक्षा के लिए हर हथियार उठा रहे थे, दूसरी तरफ मिथ्यसंघ के अत्याचारी जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। रुद्र और मिथ्याग्रह के बीच पहली बार आमना सामना हुआ। दोनों की आंखों में समान तेज था, पर सोच अलग। रुद्र का तेज न्याय की ओर था, मिथ्याग्रह का नियंत्रण की ओर। उनके वार और बचाव के बीच जैसे समय ठहर गया था। उस क्षण ईशानी ने रुद्र का हाथ पकड़कर कहा, युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बुद्धि और सहिष्णुता का भी है। याद रखो, हम वही हैं जो समाज को नष्ट करने नहीं, बल्कि जोड़ने आए हैं। युद्ध की पहली घंटों में वायुपुत्रों ने कई महत्वपूर्ण स्थलों को अपने कब्जे में लिया, लेकिन मिथ्याग्रह ने भी अपने खतरनाक चालें दिखाई। गुप्त हमले, जासूसी और मानसिक युद्ध। झड़पों के बीच एक गुप्त वायुपुत्र जो मिथ्याग्रह की जाल में फंसा था, ने अचानक खुद को बचाने के लिए झूठ बोला, जिससे वायुपुत्रों की सेना अस्थिर हो गई। ये धोखा जो भीतर से आया था, सबसे खतरनाक था। परशुराम ने तुरंत आदेश दिए, सावधान, किसी भी भ्रम में न पड़ो, हम अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। उन्होंने एक विशेष दल बनाया जो भ्रम फैलाने वालों को पकड़ने का काम करेगा। जैसे जैसे सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ा, युद्ध के रंग और भी तीव्र होते गए। युद्ध भूमि पर गिरते वीरों की चिताएं गढ़ के आसपास धुएं की तरह फैल गई। लेकिन हर मौत ने वायुपुत्रों के मनोबल को कम नहीं किया, बल्कि बढ़ाया। रुद्र ने अपनी तलवार उठाई और सेना को प्रेरित करते हुए बोला, ये लड़ाई केवल इस समय के लिए नहीं, आने वाले कल के लिए है। हम हारेंगे नहीं, क्योंकि हम सत्य और न्याय के लिए लड़ रहे हैं। इस उत्साह से सेना ने पुनः एक बार शक्तिशाली आक्रमण किया। उन्होंने अपने दुश्मनों को पीछे धकेलना शुरू किया। फिर भी युद्ध की सबसे कठिन घड़ी बाकी थी। मिथ्याग्रह ने अपने अंतिम एवं खतरनाक हथियार को मैदान में उतारा। एक ऐसा योद्धा जिसने भीतर से वायुपुत्रों के आदर्शों को तोड़ने की कोशिश की। युद्ध अभी शुरू हुआ था, पर इसका आखिरी अध्याय अभी लिखा जाना बाकी था। भाग 4, युद्ध का परिणाम, सोच समझ, अगला कदम। जब सूरज की अंतिम किरणें क्षितिज के पीछे डूब रही थी, तब युद्ध भूमि पर खून और धूल की एक चादर फैली हुई थी। दोनों सेनाओं ने इस दिन ऐसा संघर्ष किया था जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। व्याघ्र के किले पर आक्रमण की पहली जंग अब समाप्त हो चुकी थी, पर युद्ध का असली परिणाम अभी सामने आना बाकी था। वायुपुत्रों के वीर, थके हुए और घायल, फिर भी अपने आदर्शों पर अड़िग किले के सामने खड़े थे।
वे जानते थे कि उन्होंने ये लड़ाई सिर्फ शक्ति से नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों और संयम से जीती थी। परंतु मिथ्याग्रह और उसके साये अभी भी कहीं छुपे हुए थे, और उनका असली खेल अभी शुरू होना था। रुद्र, जिसकी आत्मा अभी भी युद्ध के प्रचंड ताप से जल रही थी, गहरी सोच में डूबा था। उसने देखा कि कुछ सैनिक अंदरूनी संदेह में डूबे हुए हैं। युद्ध ने केवल बाहरी दुश्मन को नहीं, बल्कि वायुपुत्रों के भीतर के बीजों को भी हिला दिया था। विश्वासघात, संदेह और विचारों का टकराव। ईशानी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह युद्ध केवल तलवार का नहीं, मन और मनुष्य का भी है। हमें अब अपने भीतर के संघर्ष को भी समझना होगा। परशुराम ने अपनी कठोर आवाज में कहा, यह लड़ाई अब नीति और धर्म की लड़ाई बन चुकी है। हमें समझना होगा कि असली शत्रु केवल बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी है। सभा में जब सभी वायुपुत्र एकत्र हुए, तब चर्चा शुरू हुई। कुछ ने कहा कि अब समय है कठोर युद्ध नीति अपनाने का। कुछ ने प्रेम और सहिष्णुता के रास्ते पर टिके रहने की बात की। ये विचारधाराओं का टकराव था, वो प्रश्न जो महादेव ने पहले ही भविष्यवाणी किया था। रुद्र ने सभा में कहा, हमारा धर्म केवल लड़ना नहीं, समझना भी है। मिथ्याग्रह की छाया हमारे विचारों में भी पनप रही है। यदि हम अपने बीच के अंधकार को नहीं मिटाएंगे, तो बाहरी अंधकार कभी दूर नहीं होगा। ये बात सभी के मन को झकझोर गई। धीरे धीरे वे समझने लगे कि युद्ध के मैदान से आगे का संघर्ष भी कठिन है। वो संघर्ष अपने ही अंदर के भय, संदेह और लालच के खिलाफ। ईशानी ने कहा, हमें अपने आदर्शों को फिर से संजोना होगा। एकता और अनुशासन के साथ हम न केवल अपने दुश्मनों को परास्त करेंगे, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को भी मिटा देंगे। परशुराम ने घोषणा की, मैं एक नई योजना लेकर आऊंगा, जो केवल युद्ध कौशल पर नहीं, बल्कि मनोबल, शिक्षा और समाज सुधार पर आधारित होगी। वायुपुत्रों का पुनरुद्धार अब शुरू होगा। सभा समाप्त हुई, पर सवाल और भी गहरे हो गए। मिथ्याग्रह के राजनेताओं ने अपने प्रभाव को मजबूत किया था। सामाजिक विखंडन बढ़ रहा था, और कुछ वायुपुत्र अपने हितों के लिए टूटने लगे थे। रुद्र और ईशानी ने तय किया कि वे न केवल युद्ध के योद्धा बनेंगे, बल्कि समाज के मार्गदर्शक भी। उन्होंने अपनी आत्मा में दृढ़ संकल्प किया कि वे अपने आदर्शों के लिए अपने जीवन की आहुति देंगे। इस प्रकार व्याघ्र के किले पर पहली लड़ाई के बाद वायुपुत्रों ने समझा कि असली युद्ध केवल तलवारों का नहीं, बल्कि विचारों, विश्वासों और समाज के पुनर्निर्माण का है। अगला कदम था मिथ्याग्रह की गहरी साजिशों को बेपर्दा करना, समाज को एकजुट करना और वायुपुत्रों की शक्ति को फिर से जगाना। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, ये तो अभी शुरू हुई थी। अध्याय 11, वायुपुत्रों का पुनः एकीकरण और स्वर्ण युग की ओर। भाग 1, बिखरे विश्वास और रुद्र का आह्वान। हिमवंत के आकाश में पहली बार शीतल वायु में विचित्र सी तपन थी, जैसे प्रकृति स्वयं दो युगों के मध्य में खड़ी हो और अपने आंचल से अतीत के बिखरे विचारों को समेट रही हो। व्याघ्र का किला अब ध्वस्त था, पर वायुपुत्रों की आत्मा में अभी भी वो झटका बाकी था जो युद्ध ने दिया था। वो झटका न केवल देह को, बल्कि आदर्शों को लगा था। रुद्र उस क्षण मौन था। युद्ध जीत लिया गया था, पर वो जानता था कि ये विजय अधूरी थी। समाज अब भी बंटा हुआ था, विचारों में, निष्ठाओं में और भविष्य की दिशा में। कुछ वायुपुत्रों ने मिथ्याग्रह की विचारधारा को नकारा नहीं था, बल्कि उसके संगठनात्मक अनुशासन को आदर्श मानने लगे थे। कुछ ने परशुराम की कठोरता को अंतिम उपाय मान लिया था, और कुछ ईशानी की करुणा को कमजोरी कहने लगे थे। परिहा के प्राचीन गुफा मंडप में अब फिर एक बार दीप जलाए गए थे। रुद्र ने सभी वायुपुत्रों को आमंत्रित किया, न केवल युद्ध के सेनानी, बल्कि तपस्वी, वैदिक चिंतक, शिक्षकों
और समाज सेवकों को भी महादेव की समाधि के पास वो सभा बुलाई गई थी, उसी स्थान पर जहां पहले वायुपुत्रों ने ध्यान सीखा था। रुद्र अब वही नहीं था जो पहले था। उसकी वाणी में गूंज थी, पर उसके शब्दों में क्रोध नहीं था। हमने शत्रु को हराया, वो बोला, पर अपने भीतर की विखंडन को अब भी नहीं। अगर हम केवल युद्ध में जीते और विचारों में हार गए तो हम क्या बने रहेंगे? तलवार के पुजारी या समाज के निर्माता? सभा मौन थी। ईशानी उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में न गर्व था, न भय, बल्कि वो स्नेह जो किसी महान संकल्प के आरंभ में होता है। एक वृद्ध वायुपुत्र, शास्त्रज्ञ आयन, जिनकी उपस्थिति वर्षों बाद हुई थी, उठे और बोले, रुद्र, तुम्हारा स्वर महादेव के स्वर से मिलता है आज, पर क्या इन विभाजित हृदयों को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है? क्या तप और शस्त्र साथ चल सकते हैं? रुद्र ने उत्तर नहीं दिया, पर उसने हाथ उठाकर सबको मौन रहने को कहा। फिर वो धीरे धीरे चलकर समाधि की ओर बढ़ा और वहां हाथ रखकर बोला, महादेव ने वायुपुत्रों को सत्ता के लिए नहीं, दिशा के लिए रचा था। हम उस दिशा से भटक गए हैं, पर यह कोई अंतिम क्षण नहीं, ये पुनरुद्धार का क्षण है। हम एक यज्ञ करेंगे, विचारों का, आत्मा का और समाज का। कोई नया संगठन नहीं, कोई नया धर्म नहीं, बस एक नई चेतना। इस आह्वान के साथ रुद्र ने एक प्रस्ताव रखा, एकीकरण यज्ञ, जिसमें सभी वायुपुत्र अपने विचार, शस्त्र और मन की संकल्प शक्ति लेकर एक दूसरे से बिना भेद के मिले। इसमें कोई गुरु नहीं होगा, कोई अनुयायी नहीं, केवल एक विचार, संघर्ष नहीं, संतुलन। सभा में गूंज उठी। कुछ उत्साह के स्वर थे, कुछ शंका के, पर पहली बार वर्षों में किसी निर्णय पर कोई खंजर नहीं उठा। उसी रात परिहा की पर्वतीय घाटियों में अलाव जलाया गया, न युद्ध के लिए, न पर्व के लिए, बल्कि स्मृति और नवसंकल्प के लिए। ईशानी ने रुद्र से पूछा, क्या तुम सच में विश्वास करते हो कि ये सब बदल सकते हैं? रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, बदलाव केवल विश्वास से नहीं आता, दिशा देने से आता है। हम वो दिशा बनेंगे। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा क्रम जो स्वर्ण युग की ओर ले जाने वाला था। विचारों का शुद्धिकरण, नेतृत्व का नवगठन और समाज की आधारशिला को फिर से परिभाषित करने का प्रयास। भाग 2, विचारों की दीक्षा और नवसंघ का निर्माण। परिहा के शिखरों पर वसंत की हल्की छाया उतरने लगी थी। बर्फ अब भी झरनों में बह रही थी, पर हवाओं में एक नई सुवास थी, जैसे प्रकृति ने स्वयं भी स्वीकार कर लिया हो कि कोई युग अब करवट लेने जा रहा है। ये वो समय था जब वायुपुत्रों ने अपने अस्तित्व के अर्थ को पुनः परिभाषित करने का निर्णय लिया था। रुद्र ने एकीकरण यज्ञ की प्रक्रिया को केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक आंतरिक साधना का माध्यम बनाया। पर्वतों के मध्य उस विशाल घाटी में एक गोलाकार यज्ञ स्थल बना, जहां कोई सिंहासन नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं। वहां हर वायुपुत्र को अपने हाथ से एक दीप जलाना था, वो दीप जो उसके भीतर के विकारों को जलाए और समर्पण की लौ बन जाए। यज्ञ से पहले 7 दिवस का मौन व्रत रखा गया। इन 7 दिनों में वायुपुत्रों को न तो एक दूसरे से संवाद करना था, न अपने विचार बोलने थे। उन्हें केवल सुनना था, प्रकृति को, स्वयं के भीतर को और महादेव की मौन गुफा में अतीत की गूंज को। ये मौन साधना एक वैचारिक तपस्या थी। इसने वायुपुत्रों के भीतर की शंकाओं को जलाया, अहंकार को छुआ और बचे हुए घावों को धोया। 8वें दिन सबने अपने शस्त्र यज्ञ कुंड के पास रखे। किसी ने तलवार रखी, किसी ने शंख, किसी ने ग्रंथ, किसी ने वीणा। हर वस्तु उस विचार की प्रतीक थी जिसे वह पुनर्प्राप्त करना चाहता था। रुद्र ने स्वयं कोई वस्तु नहीं रखी, बल्कि एक पत्र रखा, महादेव की लिखी अंतिम वाणी, जिसमें लिखा था, जो समाज को दिशा देता है वो स्वयं दिशा नहीं होता, वो माध्यम होता है। ईशानी ने उस पत्र के पास एक कमल रखा। ये प्रतीक था करुणा की,
संतुलन की और सौम्यता की जो दृढ़ता बन सकती है। फिर यज्ञ आरंभ हुआ। हवन के साथ साथ सबने एक एक कर शपथ ली, हम अब न तो किसी विचारधारा के पक्षधर होंगे न विरोधी। हम केवल एक दीप्ति होंगे जो अंधकार को भेदे बिना भी उसे प्रकाश से छू सके। ये नवसंग बना, कोई संगठन नहीं, कोई नाम नहीं, कोई पद नहीं, बस एक ध्यान मंडल जहां हर वायुपुत्र समय समय पर आकर अपने अनुभव साझा करता और फिर अपनी दिशा में लौट जाता। इस यज्ञ के बाद वायुपुत्रों को एक नई भूमिका मिली। वे अब केवल सेनानी या तपस्वी नहीं थे, वे संदेशवाहक थे। वे समाजों में जाकर धर्म और न्याय के बीच की वास्तविकता को स्पष्ट करते। वे राजा के दरबारों में जाकर युद्ध को अंतिम विकल्प बनाने की बात करते। गुरुकुलों में जाकर स्वराज और आत्मबोध की बात करते। नवसंग की ये शैली तेजी से फैलने लगी, न आग की तरह बल्कि प्रकाश की तरह। कहीं झगड़े रुक गए, कहीं जातिभेद कम हुआ, कहीं ज्ञान पुनः सम्मानित हुआ। पर यह पुनरुद्धार केवल बाहर नहीं था, वायुपुत्रों के भीतर भी एक नई शक्ति जाग उठी थी। समूह से परे एकात्मता और अनुशासन से परे विवेक। परशुराम, जो वर्षों से कड़े विचारों का प्रतिनिधित्व करते थे, अब मौन होकर रुद्र के प्रयास को देख रहे थे। एक दिन उन्होंने रुद्र से कहा, तुमने जो किया वो कोई युद्ध नहीं कर सका। तुमने विभाजन को जीता बिना तलवार उठाए। रुद्र ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैंने वही किया जो महादेव ने कहा था। दिशा 2, वर्चस्व नहीं। भाग 3, स्वर्ण युग की पूर्वछाया और अंतिम संकट की दस्तक। परिहा अब केवल एक तपोभूमि नहीं थी, वो पुनः एक जीवंत हृदय बन गई थी। हर वायुपुत्र का स्वप्न, हर विचारशील मन का निवास। घाटियों में गूंजता था शंख, पर अब वो युद्ध का नहीं, जागरण का संकेत था। गुरुकुलों में फिर से श्रुति गूंजने लगी थी। मंत्र केवल जप नहीं रहे, वे अब संवाद बन गए थे। वायुपुत्र अब एक दुस्साहसी बल नहीं, बल्कि एक विवेकशील समाज थे। जहां पहले भय से शांति बनाई जाती थी, वहां अब संवाद से विश्वास बनता था। राजाओं के दरबारों में वायुपुत्रों को अब सम्मानित विद्वान की तरह बुलाया जाता, न केवल नीति बताने के लिए, बल्कि नीति के पीछे की धर्म चेतना को स्पष्ट करने के लिए। रुद्र और ईशानी साथ में पूरे भारतखंड में घूमे। कहीं नदियों के किनारे विद्यार्थियों को आत्मानुशासन सिखाया, कहीं जंगलों में तपस्वियों को नए विचार दिए। ईशानी अब केवल एक शक्ति नहीं रही, वो संवेदना की व्याख्या बन गई थी। और रुद्र, वो अब केवल एक योद्धा नहीं, एक मार्गदर्शक बन चुका था। पुनः एक सभा परिहा में बुलाई गई, इस बार महादेव के नाम पर नहीं, बल्कि समस्त वायुपुत्रों के संयुक्त आह्वान पर। वहां एक वृद्ध ब्राह्मण आया, झुकी पीठ और धीमी चाल वाला, पर आंखों में वैसा तेज जिसे समय भी न मिटा सके। वो था ऋषि वातन्यन। वातन्यन, वो भविष्य दृष्टा जिसने महादेव को पहली बार चेताया था मिथ्याग्रह के बारे में। वो अब अंतिम बार आया था, एक भविष्य सूचना लेकर। सभा में उसने कहा, तुमने एक युग को बचा लिया है, पर हर पुनर्जन्म के साथ एक नया अंधकार भी आता है। अब जबकि विचारों का पुनरुद्धार हुआ है, एक नया भ्रम जन्म लेगा। धर्म के नाम पर लोकपालन का दंभ। इसका नाम अभी नहीं है, पर इसकी जड़ें वही होंगी जहां सत्ता को धर्म का मुखौटा चाहिए होगा। सभा में सन्नाटा छा गया। ईशानी ने धीरे से पूछा, क्या ये मिथ्याग्रह से भी भयावह होगा? वातन्यन ने उत्तर दिया, ये अधिक गूढ़ होगा। ये प्रश्न की शक्ल में आएगा और उत्तर जैसा लगेगा। रुद्र उस चेतावनी को चुपचाप सुनता रहा। उसने सभा में कहा, हम स्वर्ण युग की ओर बढ़ रहे हैं, पर हमें यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि ये स्थायी है। हमारा उत्तरदायित्व सिर्फ जीतना नहीं, चेताते रहना भी है। स्वर्ण युग कोई उपहार नहीं, वो सतत साधना है। सभा में ये निर्णय हुआ कि वायुपुत्र अब अलग अलग दिशाओं में जाएंगे। प्रत्येक क्षेत्र में एक दीप, एक वाणी, एक विचार बनकर।
वे संस्थाएं नहीं बनाएंगे, वे स्मृति होंगे उस तपस्या की जो सत्ता नहीं, सेवा के लिए की गई थी। उस दिन परिहा में अंतिम बार संवेद ध्यान हुआ, वायुपुत्रों का अंतिम सामूहिक अभ्यास। उसके बाद वे सब दिशाओं में बिखर गए, कोई दक्षिण के समुद्रों की ओर, कोई उत्तर के वनांचलों में, कोई पश्चिम के मरुस्थलों में, और कुछ लौटे पूर्व की ओर, उस दिशा की ओर जहां से नए युगों का सूर्योदय होता है। रुद्र और ईशानी ने भी एकांत चुना। वे हिमालय की एक छोटी निर्जन घाटी में बस गए, जहां से उन्होंने कभी संसार की ओर प्रस्थान किया था। अब वे केवल मार्ग नहीं दिखाते थे, वे स्वयं वो मार्ग बन गए थे जिसे देखकर लोग अपना रास्ता खोज सकें। भाग 4। अंतिम सन्नाटा और युग के छोर की ओर यात्रा। वर्ष बीतते गए, पृथ्वी का हृदय शांत हुआ और समय की गति मंद। हिमालय की बर्फ और उसके नीचे बहता आदिकालीन तप अब पुनः स्थिर हो चुका था, जैसे महादेव का हृदय फिर एक बार ध्यान में डूब गया हो। वायुपुत्र अब एक नाम मात्र नहीं रहे, वे एक परंपरा बन गए थे, मौन में बहती हुई परंतु जागृत, जल में स्पष्ट दिखती हुई परंतु अगाध। किंतु हर स्वर्ण युग के पीछे छिपा होता है एक प्रश्न, कितने समय तक ये उजास टिकेगा? ईशानी एक झरने के पास बैठी थी, जहां हिम की धाराएं धीरे धीरे गिरती थी। वही पास में रुद्र ध्यानस्थ था। अब उसका केश कुछ श्वेत हो गया था, पर उसकी आंखों की अग्नि वैसी ही थी। वे दोनों अब किसी सभा या साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे, वे युग की देह से छूटकर उसके चित्त का अंश बन चुके थे। अचानक एक बालक दौड़ता हुआ आया, केश उलझे हुए पर हृदय तेजस्वी। वो हाफता हुआ बोला, गुरुदेव, आपसे कुछ पूछना है। रुद्र ने अपनी आंखें खोली। बालक की आंखों में वही चिंगारी थी जो वर्षों पहले उसके भीतर थी। पूछो, उसने कहा। बालक बोला, मैंने सुना है एक समय में धर्म और अधर्म में भेद स्पष्ट था, पर अब लोग कहते हैं सब व्याख्या है। क्या ये सही है? रुद्र मुस्कुराया। जब सत्य को शब्दों की व्याख्या बनाकर परोसा जाए, तब समझ लो कि युग फिर से भ्रम में प्रवेश कर रहा है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि सत्य नहीं रहा, इसका अर्थ है सत्य को अब फिर से जीना पड़ेगा। बालक ने पूछा, क्या मैं भी वायुपुत्र बन सकता हूं? ईशानी ने उत्तर दिया, यदि तुम हर दिन अपने भीतर के मोह और क्रोध को जीत सको, तो तुम जन्म से नहीं, कर्म से वायुपुत्र हो। तुम्हें तलवार नहीं उठानी होगी, परंतु सत्य के लिए कभी झुकना नहीं होगा। रुद्र और ईशानी जानते थे, युगों के बीच सन्नाटा कभी स्थायी नहीं होता। भविष्य में फिर कोई मिथ्या ग्रह जन्म लेगा, शायद नए नाम, नए वस्त्रों, नए नारों के साथ। पर उन्होंने ये भी जाना था कि अगर एक बार प्रकाश को स्मृति बना दिया जाए, तो अंधकार चाहे जितना फैले, अंततः हारता है। उसी रात रुद्र ने अपने ध्यान में महादेव को देखा, शांत, गहन, चिरनिद्रा में। उनके होठों पर एक मंद मुस्कान थी, मानो कह रहे हों, जो चल पड़े वही युग बनाते हैं, जो थम जाए वे स्मारक मात्र रह जाते हैं। अगली सुबह रुद्र और ईशानी हिम की ओर चले गए, जहां से ध्वनि नहीं, केवल प्रतिध्वनि आती है। वे कहीं नहीं गए, फिर भी हर जगह रह गए। वे दिखते नहीं, पर हर सच्चे पथिक की चेतना में उनकी छाया है। स्वर्ण युग अब एक सत्य नहीं था, वो एक प्रश्न था जिसे हर युग में दोहराया जाना था। और परिहा, वो अब वीरान नहीं थी, बल्कि इतनी मौन हो गई थी कि उसमें हर वचन की गूंज सुनाई देती थी। हर श्वास में महादेव का नाम, हर दृष्टि में रुद्र का तेज, हर संकल्प में ईशानी की सौम्यता। और इसी मौन में वायुपुत्रों की विरासत जीवित रही, युग से युग तक, अग्नि से हिम तक। समाप्त। अध्याय 12, अंतिम युद्ध, रावण से पहले की लड़ाई, भाग 1। शंखनाद की पूर्व संध्या। हिमालय की उपत्यकाएं अब भी बर्फ से ढकी थी, लेकिन हवा में एक ऐसी गर्मी थी जो केवल युद्ध के पहले महसूस होती है, जहां प्रकृति भी स्तब्ध हो जाती है,
जैसे वह भी अपने ही बच्चों के संघर्ष को रोक नहीं पा रही। परिहा की दीर्घ गुफाओं में अब शांति नहीं थी। वहां जहां कभी ध्यान की अनुगूंजें थी, अब रणनीति की खड़खड़ाहट थी। वहां जहां कभी शास्त्रों की गूंज होती थी, अब शस्त्रों की ध्वनि थी। वायुपुत्रों ने अपनी तलवारों को धूप में नहीं, विचारों की ज्वाला में तपाया था, और अब वे उसी अग्नि को लेकर उतरने वाले थे अंतिम संग्राम में। महादेव गहन ध्यान में थे। उनके चारों ओर एक आभा थी, न तो केवल आध्यात्मिक, नहीं केवल योद्धात्मक। वो थी एक पिता की आभा, जो जानता है कि उसके पुत्र अब ऐसे मार्ग पर चल चुके हैं जहां से लौटना संभव नहीं। ईशानी उनके पास बैठी थी, शांत, गंभीर और मन ही मन प्रार्थना करती हुई कि इस युद्ध में विचारों की विजय हो, केवल रक्त की नहीं। रुद्र अब मात्र एक योद्धा नहीं था, वो एक ध्वज था, एक विचार, एक पुकार जो पूरे भारतवर्ष में गूंज रही थी। उसका नाम अब पहाड़ों से लेकर समंदरों तक फैल चुका था, और उसके पीछे खड़े थे वे सब जो अब मिथ्याग्रह के छाया संस्थान से मुक्त होना चाहते थे। परिहा में आज एक सभा बुलाई गई थी, अंतिम। ये निर्णय की सभा थी। इसमें वो सब शामिल थे जिन्होंने जीवन भर विचारों के लिए जिया और अब उनके लिए मरने को भी तैयार थे। परशुराम खड़े हुए। उनका मुख कठोर था, पर आंखों में वो दहकती चिंता थी जो केवल एक ऋषि योद्धा समझ सकता है। समय आ गया है, उन्होंने कहा। मिथ्याग्रह अब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक संक्रमण बन चुका है। यदि हम आज नहीं लड़े तो हमारे विचार कल इतिहास की गहराई में दफन हो जाएंगे। एक युवा वायुपुत्र कौरवन ने प्रश्न उठाया, पर यदि हम सब लड़ने चले गए तो परिहा का संरक्षण कौन करेगा? हम सब तो समाप्त भी हो सकते हैं। इस पर ईशानी उठी ने। उनकी आवाज में वह सौम्यता थी जो क्रांति को शांति से जोड़ती है, और वह दृढ़ता भी जो समर्पण को संकल्प में बदलती है। यदि हमारे विचार जीवित रहें, उन्होंने कहा, तो परिहा पुनः खड़ी हो जाएगी। पर यदि मिथ्याग्रह की जड़ें गहराती गई तो एक दिन ये पर्वत भी उनके मंदिर बन जाएंगे। सभा में मौन था, एक सहमति का मौन, एक स्वीकार का। रुद्र ने देखा, उसकी आंखों में संदेह नहीं, निर्णय था। हम किले पर आक्रमण करेंगे, पर यह आक्रमण केवल बाहरी नहीं होगा, ये युद्ध हमारी आत्मा में भी होगा। हम में से कौन न्याय के लिए तैयार है और कौन केवल पराजय से भागना चाहता है? मिथ्याग्रह ने इस बीच अपने छायासंघ को विस्तारित कर लिया था। व्याघ्र अब उसके सेनापति के रूप में कार्य कर रहा था। वो जिसे कभी वायुपुत्रों ने शरण दी थी, अब उनका सबसे घातक शत्रु बन चुका था। व्याघ्र का किला हिमालय से दक्षिण पश्चिम की ओर एक गहरी घाटी में स्थित था। वहां पहुंचना आसान नहीं था। परशुराम ने बताया, 3 मार्ग है। पहला, संकरे शिलापत से, जहां केवल 2 योद्धा एक साथ चल सकते हैं। दूसरा, पर्वतीय घुमावों से, जहां छाया संघ के प्रहरी है। और तीसरा, भूमिगत सुरंग, जिसे मैंने वर्षों पूर्व त्यागा था। रुद्र मुस्कराया, हम तीनों मार्ग लेंगे। हम जिस विचार के लिए लड़ रहे हैं उसमें विकल्प नहीं, केवल समर्पण है। अगले 7 दिन वायुपुत्रों की तैयारी में लगे। तलवारें धारदार की गई, कवचों को मंत्रों से संस्कारित किया गया, और सबसे बढ़कर रुद्र ने प्रत्येक वायुपुत्र से अकेले में बात की, ये समझने के लिए कि वे क्यों लड़ रहे हैं। कौरवन ने कहा, मैं इसलिए लड़ता हूं ताकि मेरे पुत्र को यह न लगे कि धर्म केवल ग्रंथों में होता है। द्रोहण ने कहा, मैं इसलिए लड़ता हूं कि मेरा गुरुकुल फिर से मुक्त विचारों का मंदिर बन सके। ईशानी ने कहा, मैं इसलिए लड़ती हूं ताकि प्रेम और शक्ति एक दूसरे से भागे नहीं, साथ चले। रुद्र ने हर उत्तर को अपने भीतर संजोया, जैसे वो तलवार नहीं, उत्तरों की लौ से लड़ेगा। युद्ध से एक रात पहले महादेव ने रुद्र को एकांत में बुलाया। क्या तुम तैयार हो? उन्होंने पूछा। नहीं, रुद्र ने उत्तर दिया, क्योंकि जो पूरी तरह तैयार होता है वह या तो मृत होता है या मिथ्याग्रह जैसा। पर मैं जागरूक हूं, अपने भय से,
अपने कर्तव्य से और अपने प्रेम से। महादेव मुस्कराए। तुम अब वायुपुत्र नहीं रहे, तुम वायु स्वयं हो। बहो, जहां न्याय की शुद्धता ले जानी है। सवेरा होने से पहले वायुपुत्रों ने अग्नि के चारों ओर एक अंतिम प्रार्थना की। ईशानी ने कहा, हे अग्नि, हमें शक्ति दे कि हम शत्रु से पहले स्वयं से युद्ध करें। परशुराम ने मंत्र उच्चारित किया, हे देवगण, यदि हम सत्य पर हैं तो हमारी तलवारें सत्य बन जाएं। रुद्र ने कहा, यदि हम पराजित हों भी तो भी मिथ्याग्रह हमारी आत्मा को न जीत सके। शंखनाद हुआ। हवा में कंपी थी। हिम के नीचे ज्वाला थी और उस ज्वाला से निकल पड़ा वह दल वायुपुत्रों का जो न्याय के लिए तैयार था, अंतिम युद्ध के लिए। भाग 2। रणभूमि पर पहला रक्त। पर्वतों के उस पार जहां व्याघ्र का किला खड़ा था, चट्टानों की गोद में बसा, गुफाओं और दीवारों से घिरा, वहां एक अजीब सी निस्तब्धता थी। ये न शांति थी और न भय, ये थी युद्ध के ठीक पहले की ठहरी हुई सांस। छायासंग के प्रहरी ऊपर की चोटियों पर खड़े थे। उनकी आंखों में घबराहट नहीं थी, बल्कि एक प्रकार की आत्मतुष्टि, जैसे वे मान चुके थे कि विचारों से लड़ा नहीं जा सकता, उन्हें बस काटा जा सकता है। वायुपुत्र अब 3 मार्गों से आगे बढ़ रहे थे। रुद्र और द्रोहण ने लिया मध्य मार्ग, संकरे शिलापत से, जो सबसे खतरनाक था। परशुराम और कौरवन भूमिगत सुरंग से आगे बढ़े, चुपचाप, ध्वनि रहित। और ईशानी ने नेतृत्व किया वायुपुत्रियों और योद्धाओं के एक दल का, जो पर्वतीय घुमावों से आया, मुख से मंत्र और हाथ में अग्निशक्ति लिए। जैसे ही सूर्य की पहली किरण ने व्याघ्र किले की ऊंची मीनारों को छुआ, अचानक चारों दिशाओं से शंखनाद गूंज उठा। ये कोई छुपा आक्रमण नहीं था, ये एक घोषणा थी। रुद्र आगे बढ़ा। शिलापत पर सामने खड़ा था व्याघ्र का प्रमुख सेनापति कालपाश, जो पहले वायुपुत्र था पर अब मिथ्याग्रह का अनुयायी। रुद्र, वो गुर्राया, तुम विचार लेकर आए हो, मैं परिणाम लेकर आया हूं। रुद्र शांत था। विचारों को कभी तलवार से नहीं काटा जा सकता कालपाश, उन्हें केवल समझा जा सकता है। तो चलो देख लेते हैं। कालपाश चिल्लाया और तलवार उठा ली और युद्ध आरंभ हो गया। पहली टक्कर हुई रुद्र और कालपाश के बीच। दोनों ही युद्ध शास्त्र के पारंगत। चट्टानों पर गूंजती उनकी तलवारों की टक्कर जैसे सृष्टि की लय को हिला रही थी। लेकिन रुद्र केवल शरीर से नहीं लड़ रहा था, वो बातों से, दृष्टि से, मौन से भी वार कर रहा था। कालपाश थका नहीं था, पर उसकी आत्मा डगमगाने लगी थी। नीचे सुरंगों में परशुराम और कौरवन ने अदृश्य युद्ध छेड़ा था। छायासंध के जालों से भरे अंधेरे में, जहां रोशनी तक डरती थी, वहां 2 योद्धा प्रज्वलित हो उठे। परशुराम की कुल्हाड़ी और कौरवन की चाल, दोनों ने मिलकर रास्ता बनाया, जिससे तीसरा मोर्चा भीतर से खुल सके। पर्वतीय मार्गों पर ईशानी ने मंत्रों से ऊर्जा पैदा की थी। उन्होंने सैनिकों को केवल हथियार नहीं दिए थे, बल्कि उद्देश्य दिया था। हर कदम पर वे छायासंध के युद्ध पुजारियों से भिड़े और हर वार में एक चेतावनी थी, हम विचार हैं और विचार को मारना असंभव है। किले के द्वार अब थरथरा रहे थे। तभी किले की ऊपरी मीनार से एक नया उद्घोष हुआ। स्वयं व्याघ्र प्रकट हुआ। उसका शरीर लोहे के जैसा था, उसकी आंखें दहकते अंगारों सी। वो कोई साधारण शत्रु नहीं था, वो एक यंत्र था, भावना से विहीन, केवल आदेश पर चलने वाला। और उसका आदेश था रुद्र को समाप्त करना। व्याघ्र ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारे विचार तुम में ही रहें रुद्र, ये युद्ध अस्तित्व का है, दर्शन का नहीं। रुद्र ने उत्तर दिया, पर अस्तित्व दर्शन से ही जन्मता है, तुमने उसे ही नष्ट कर दिया है व्याघ्र। और फिर वो दृश्य घटा, रुद्र और व्याघ्र आमने सामने। एक ओर विचारों की आग, दूसरी ओर यंत्रवत बल। तलवारें टकराईं, पर्वत कांप उठे,
व्याघ्र की शक्ति अप्राकृतिक थी। मिथ्याग्रह ने उसे साधारण मानव नहीं रहने दिया था। उसकी त्वचा अब मांस नहीं, पत्थर जैसी थी, और उसकी चाल बिजली सी। रुद्र ने अपने भीतर की वायु शक्ति को जागृत किया। उसकी सांसों में लय थी। उसका मन शिव की भक्ति में डूबा था। उसने अपनी तलवार भूमि में गाड़ी और हाथ उठाकर कहा, हे वायु, अब तू ही मार्गदर्शक बन। एक अद्भुत घटना घटी। आकाश से बादल फटे और एक श्वेत भंवरसा बना, जिसने व्याघ्र को क्षण भर के लिए रोक दिया। इसी बीच परशुराम और कौरवन ने भीतर से द्वार खोल दिए। ईशानी ने बाहर से मंत्रों के साथ प्रहार किया। तीनों मार्गों से एक साथ किला टूट गया, पर युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। भाग 3। रणभूमि का निर्णायक संघर्ष। किले के ध्वस्त द्वारों के भीतर युद्ध की गड़गड़ाहट जैसे आकाश को चीर रही थी। धूल, रक्त और आग की गंध हवा में घुली हुई थी। पर सबसे अधिक तीव्र था दो विरोधी योद्धाओं का मुकाबला, रुद्र और व्याघ्र। व्याघ्र का शरीर अब पूरी तरह से पत्थर और लोहे का मिश्रण बन चुका था। उसकी मांसपेशियां कठोर कवच जैसी थी और उसकी हर चाल में ज्वालामुखी की गर्जना थी। उसका प्रभाव मात्र भौतिक नहीं था, वो उस भीषण ऊर्जा का अवतार था जो मिथ्याग्रह ने उसे दी थी। वो न केवल तलवार चलाता था, बल्कि हर शब्द, हर अभिव्यक्ति से एक युद्ध की घोषणा करता था। रुद्र के सामने खड़ा व्याघ्र ऐसा था, मानो प्रकृति की सारी कठोरता और क्रूरता समेटे हुए हो। लेकिन रुद्र ने अपने मन को स्थिर रखा, अपनी आत्मा को हिम की ठंडक और अग्नि की शक्ति से परिपूर्ण किया। उसने सांसों को नियंत्रित किया, मन को शुद्ध किया और अपने अंदर के शून्य से ऊर्जा निकाली। वो ऊर्जा जो केवल सच के पथ पर चलने वालों के पास होती है। दोनों ने एक बार फिर तलवारें टकराई। इस बार के झटके से पर्वतों की चोटियां गूंज उठीं। रुद्र की तलवार से आग की चिंगारियां निकली। व्याघ्र की तलवार से चट्टानें टूटती थी। युद्ध केवल शारीरिक नहीं था, वो विचारों और आत्मा का भी था। व्याघ्र ने प्रहार किया, तुम्हारे जैसे विचार केवल भ्रम है। रुद्र, सत्ता और नियंत्रण ही सत्य है। रुद्र ने उत्तर दिया, सत्ता बिना न्याय के केवल विनाश है और नियंत्रण बिना स्वतंत्रता के केवल दास्ता। मैं उस सत्य के लिए लड़ता हूं जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। लड़ाई तेज होती गई। दोनों योद्धा एक दूसरे की चालों को पढ़ने लगे। परशुराम और ईशानी भी अपनी अपनी लड़ाई में लगे थे। वे जानते थे कि यह संघर्ष केवल तलवारों का नहीं, बल्कि भविष्य का था। इसी बीच व्याघ्र ने एक अभूतपूर्व चाल चली। उसने अपनी पूरी शक्ति एक प्रहार में डाली जो रुद्र को फर्श पर गिरा सकता था। पर रुद्र ने हिम की तरह ठंडे मन से उसे टाला और पलटवार किया। उसकी तलवार व्याघ्र के कवच में धंस गई, लेकिन पत्थर भी नहीं टूटा। यह लड़ाई तब तक चली जब तक दोनों युद्धवीर शारीरिक और मानसिक रूप से थक नहीं गए। अचानक रुद्र ने अपने भीतर की गहन ऊर्जा को बाहर निकाला, वो ऊर्जा जो महादेव की अनंत शक्ति का प्रतिबिंब थी। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने जोर से कहा, वायु, हिम, अग्नि, मैं तुम्हारे समक्ष समर्पित हूं। उसने अपनी तलवार को आसमान की ओर उठाया और एक तेज प्रकाश निकला जिसने पूरी रणभूमि को रोशन कर दिया। व्याघ्र चिल्लाया, तुम्हारी ये शक्ति केवल क्षणिक है। पर उसी क्षण व्याघ्र का शरीर धीरे धीरे टूटने लगा। पत्थर जैसे कवच में दरारें पड़ने लगी और अंततः वो घुटनों के बल गिर पड़ा। रुद्र ने उसकी ओर बढ़कर कहा, यह युद्ध केवल एक योद्धा का नहीं था, यह विचारों का संघर्ष था और सत्य की शक्ति कभी हारती नहीं। व्याघ्र ने धीमी आवाज में कहा, तुम जीत गए, पर युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। रावण अभी भी जीवित है। यह सुनकर रुद्र ने सिर हिलाया, हमें तैयारी करनी होगी। ये लड़ाई तो केवल शुरुआत थी। युद्ध की समाप्ति के बाद वायुपुत्रों ने अपनी हानि को गिना, घायलों की देखभाल की और अगली चुनौतियों के लिए रणनीति बनाई।
ये अंतिम युद्ध था रावण से पहले का, जिसने सभी को सिखाया कि सच्चा संघर्ष केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने अंदर के भय, क्रोध और असमानताओं से भी होता है। भाग 4, परिणाम और पुनर्निर्माण। रणभूमि की खामोशी अब धीरे धीरे अपने पैरों जमाने लगी थी। धूल ठहर गई, रक्त की गंध हवा से धुंधली होती गई और युद्ध की उथल पुथल के बीच वायुपुत्र अपने ठिकानों में लौट आए। परंतु वे जानते थे कि यह खामोशी अस्थायी है, क्योंकि ये युद्ध केवल एक अध्याय था और अगला अध्याय कहीं गहरा छुपा था। रुद्र घावों से थका, लेकिन अपने भीतर की ऊर्जा से प्राणवान अपने साथियों के बीच बैठा था। उसके चेहरे पर तनाव था, पर मन में दृढ़ता थी। उसकी दृष्टि में अब केवल एक लक्ष्य था, उस अंधकार को समाप्त करना जो मिथ्याग्रह और उसके समर्थकों ने फैलाया था। ईशानी ने उसकी ओर देखा और कहा, यह युद्ध हमें यह सिखा गया कि केवल शक्ति से ही नहीं, बलिदान और समझ से भी लड़ाई जीती जाती है। हमें अपनी क्षमताओं को और मजबूत करना होगा। परशुराम ने गंभीर स्वर में कहा, व्याघ्र के पतन के बाद मिथ्याग्रह और उसके अनुयायियों का मनोबल टूटेगा, पर वे पूरी तरह से समाप्त नहीं होंगे। हमें नई रणनीतियां बनानी होंगी, हमें एकता बनानी होगी। सभा में उपस्थित सभी वायुपुत्र गंभीर थे। वे जानते थे कि अब समय आ गया है अपने भीतर के मतभेदों को पीछे छोड़कर एकजुट होने का। समाज जो विखंडित हुआ था, उसे फिर से जोड़ना होगा। महादेव का आदर्श फिर से उनकी प्रेरणा था, न्याय, मर्यादा और समाज की सेवा। पर यह बार कठिन था, क्योंकि समाज के भीतर कई ऐसे लोग थे जो मिथ्याग्रह के प्रभाव में थे और उनका विश्वास तोड़ना आसान नहीं था। रुद्र ने घोषणा की, हम केवल युद्ध से नहीं, शिक्षा से भी विजय प्राप्त करेंगे। हमें युवाओं को, गुरुकुलों को, गांव शहर के हर कोने को जागरूक करना होगा। हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां न केवल तलवार चले, बल्कि विचार भी ऊंचे उठें। ईशानी ने जोड़ा, हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी प्रेम और करुणा के साथ कठोर अनुशासन को संतुलित करना। तभी हम स्थिरता ला पाएंगे। परशुराम ने कहा, और हमें अपनी सीमाओं को समझना होगा। हम अकेले नहीं हैं, हमें अन्य जनजातियों, बाहरी विद्वानों और धर्माचार्यों से भी मदद लेनी होगी। एक व्यापक गठबंधन ही हमें मिथ्याग्रह की जड़ तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। सभा के बाद वायुपुत्रों ने अपने अपने क्षेत्रों में विस्तार से योजना बनाना शुरू किया। उन्होंने गुरुकुलों में शिक्षण पद्धतियां विकसित की, नए अनुशासन और तप के नियम बनाए और एकता के लिए सामाजिक आयोजन शुरू किए। युवा पीढ़ी को जोड़ा गया ताकि वे अपने पूर्वजों के आदर्शों को समझें और अपनाएं। समाज के भीतरी संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुए थे, परंतु अब उनमें परिवर्तन के बीज थे। विखंडन से पुनर्निर्माण की ओर बढ़ती ये यात्रा कठिन थी, लेकिन रुद्र, ईशानी और परशुराम के नेतृत्व में यह संभव था। ये अंतिम युद्ध केवल एक शारीरिक संघर्ष नहीं था, ये विचारों, आदर्शों और मूल्यों का संघर्ष था। और इस संघर्ष के बाद वायुपुत्र एक नई पहचान के साथ उभरे। वे अब न केवल योद्धा थे, बल्कि समाज के रक्षक, शिक्षक और संरक्षक भी थे। अगला चरण आने वाला था, रावण का सामना, जो इस कहानी का अंतिम और सबसे बड़ा युद्ध था। लेकिन उससे पहले वायुपुत्रों को अपनी आंतरिक शक्ति और एकता को और भी मजबूत करना होगा। यही था उनकी नई यात्रा की शुरुआत, जो उन्हें अपने सबसे बड़े शत्रु के सम्मुख ले जाएगी। अध्याय 13, नए युग की शुरुआत, वायुपुत्रों की विरासत। भाग 1। धूप की पहली किरणें जब परिहा की गुफा के मुंह से झांकने लगी, तो पूरा हिमालय मानो एक नए जीवन की ओर जाग रहा था। वो युग समाप्त हुआ था, जिसने संघर्ष, बलिदान और कठोर तपस्या की कहानी सुनाई थी। अब एक नया युग था, वो युग जिसमें वायुपुत्रों की विरासत अपने पूर्ण रूप में प्रकट होने वाली थी।
रुद्र और ईशानी दोनों अपनी अपनी लड़ाइयों और तप से थके हुए पर विजयी थे। उनके भीतर न केवल युद्ध की थकान थी, बल्कि उन अनगिनत प्रश्नों की भी गूंज थी जो भविष्य के लिए रास्ता खोलते थे। क्या हम सच में उस समाज की नींव रख पाए हैं जिसकी कल्पना महादेव ने की थी? ईशानी की आवाज में एक मीठी चिंता थी, जैसे किसी माता को अपने संतान की चिंता हो। यह शुरुआत है ईशानी। नींव मजबूत होनी चाहिए, तभी महल ऊंचा खड़ा हो सकेगा, रुद्र ने अपनी ठंडी आवाज में कहा। परशुराम के उपदेश हमें याद है। न्याय और करुणा के बीच संतुलन बनाना होगा। उनकी बातों के बीच परिहा के बाहर से आवाजें आने लगी। वायुपुत्र, उनके अनुयायी और वे सभी जो संघर्षों में साथ रहे थे, धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। उनकी आंखों में उम्मीद और विश्वास झलक रहा था। वे जानते थे कि अब जो कुछ भी होगा वो सिर्फ उनके संकल्प पर निर्भर करेगा। महादेव, जो परिहा की गुफा में अपने ध्यान में डूबे थे, ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में एक नई चमक थी जो पुराने संघर्षों से परे थी। उन्होंने कहा, अब समय है उस शिक्षा को समाज में फैलाने का जो हम सबने जीकर सीखी है। केवल शक्ति ही सब कुछ नहीं है, बलिदान, सहनशीलता और समझ भी उतनी ही जरूरी है। इस नए युग में वायुपुत्रों ने समाज के हर क्षेत्र में अपने पद स्थापित करना शुरू किया। शिक्षा, न्याय, कृषि, कला और धर्म। वे न केवल योद्धा थे, बल्कि शिक्षक, चिकित्सक और मार्गदर्शक भी थे। हर गांव, हर नगर में उनके विचारों की लौ जलने लगी। परंतु जैसे ही ये नई रोशनी फैलने लगी, कुछ छाया भी साथ आई। पुराने कुव्यवहार और संकीर्ण सोच के अवशेष अभी भी समाज में थे। जात-पात, भेदभाव और सत्ता की लालसा ने अपने दाने जमा रखे थे। वायुपुत्रों के लिए ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। ये एक नई शुरुआत थी, जिसमें उन्हें अपने ही समाज के भीतर गहराई से संघर्ष करना था। रुद्र ने अपने अनुयायियों को संबोधित करते हुए कहा, ये लड़ाई तलवारों से नहीं, बल्कि मन और हृदय से लड़ी जाएगी। हमें अपने भीतर की असमानताओं को मिटाना होगा, तभी समाज में सच्ची शांति आ सकेगी। ईशानी ने भी कहा, प्रेम और करुणा को हर कर्म में उतारना होगा, तभी हम अपने पूर्वजों की अमराश्रु की तरह निरंतर बहती हुई विरासत को जीवित रख पाएंगे। और इस तरह से नए युग की शुरुआत हुई। एक युग जिसमें युद्ध के बाद की शांति, न्याय की स्थापना और समाज के पुनर्निर्माण की कथा थी। वायुपुत्रों की विरासत केवल तलवारों की ध्वनि नहीं थी, बल्कि प्रेम, करुणा और समर्पण की अमर गाथा थी। भाग 2। परिहा की गुफा से दूर हिमालय की घाटियों में अब धीरे धीरे एक नया समाज आकार लेने लगा था। वायुपुत्रों के आदर्शों से प्रेरित लोग, जो कभी केवल योद्धा थे, अब वे शिक्षक, कृषक, कारीगर और दयालु नेता भी बन गए थे। परंतु नए युग की इस चमकदार शुरुआत के पीछे अभी भी कई कठिनाइयां और प्रश्न छुपे थे। पहली चुनौती थी समाज की पुरानी रूढ़ियों और कुप्रथाओं को तोड़ना। जात-पात, अमानवीय भेदभाव और सत्ता की लालसा ने सदियों तक लोगों के मन में जड़ें जमा रखी थी। वायुपुत्रों को पता था कि केवल युद्ध से ही नहीं, बल्कि अपने संस्कारों को बदलकर ही सच्चा समाज बनाया जा सकता है। रुद्र ने अपने अनुयायियों के सामने कहा, हमें केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं, अपने भीतर की बुराइयों से भी लड़ना होगा। समाज की असमानता, अविद्या और मतभेदों को मिटाना होगा, तभी हम महादेव के सपने को साकार कर पाएंगे। ईशानी ने बड़ी विनम्रता से कहा, प्रेम और करुणा की रोशनी हर कोने तक पहुंचानी होगी। शिक्षा का वह प्रकाश फैलाना होगा जो अंधकार मिटा दे। इस दिशा में वायुपुत्रों ने अनेक प्रयास किए। वे नए गुरुकुल स्थापित करने लगे, जहां न केवल शास्त्र पढ़ाए जाते थे, बल्कि न्याय, समानता और सहिष्णुता के सिद्धांत भी सिखाए जाते थे। महिलाएं, जो पहले अक्सर समाज के किनारे रहती थीं,
अब उनमें समान भागीदारी मिलने लगी। ये परिवर्तन हर जगह धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से हो रहा था। परंतु हर परिवर्तन के साथ प्रतिरोध भी आता है। कुछ शक्तिशाली तबके जो अपने स्वार्थ में लिप्त थे, वायुपुत्रों के इस नए समाज को खतरा मानने लगे। वे अपने पुराने अधिकारों को छोड़ना नहीं चाहते थे। इनके विरोध में कई षड्यंत्र रचे गए, कई बार हिंसा भी भड़काई गई। ऐसे समय में रुद्र और ईशानी ने शांति और संयम का मार्ग चुना। वे युद्ध के बजाय संवाद, शिक्षा और सामाजिक समरसता पर जोर देने लगे। उनके विचारों में गहराई और व्यापकता आई। उन्होंने समझा कि किसी भी बाहरी या आंतरिक संकट से लड़ने का सर्वोत्तम तरीका है समाज के हर वर्ग को जोड़ना और समझना। रुद्र ने कहा, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संयम और समझदारी होगी। केवल तलवार से न्याय नहीं आता, बल्कि ज्ञान और प्रेम से भी समाज को नई दिशा मिलती है। ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा धर्म है सर्व जीवों के कल्याण का मार्ग। इसके लिए हमें स्वयं को भी बदलना होगा और समाज को भी। यही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। इस प्रकार वायुपुत्रों ने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर एक नई व्यवस्था की नींव रखी। न्यायालय, शिक्षा संस्थान, चिकित्सा केंद्र और सामाजिक संगठनों का निर्माण किया गया। परंपराओं को तोड़ा गया, लेकिन धर्म और नैतिकता की भावना को बनाए रखा गया। इस नई व्यवस्था में सबसे बड़ा स्थान दिया गया था हर व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा को। वायुपुत्रों ने प्रतिज्ञा की कि वे कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं। और फिर ये नई प्रणाली धीरे धीरे समृद्ध होती गई। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक, गांवों से लेकर नगरों तक, हर जगह वायुपुत्रों के आदर्शों की छवि चमकने लगी। उनके संघर्षों की गाथाएं गाई जाने लगी। उनकी शिक्षा नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गई। फिर भी रुद्र और ईशानी जानते थे कि ये केवल एक आरंभ है। समाज की जटिलताओं को पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं था, परंतु वे दृढ़ थे कि ये संघर्ष जारी रहेगा और वे उसे पूरा करेंगे। उनके विचारों में एक गहरा विश्वास था। मानवता की सच्ची शक्ति केवल तलवारों में नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और न्याय में है। और इसी विश्वास ने वायुपुत्रों की विरासत को अमर बना दिया। भाग 3। वायुपुत्रों के संघर्ष और प्रयासों से जो बीज बुवाए गए थे, वे अब धीरे धीरे फल देने लगे थे। परिहा से शुरू हुई ये प्रेरणा हिमालय की घाटियों से होते हुए दूर दूर तक फैल रही थी। नए समाज की नींव मजबूत हो रही थी। एक ऐसा समाज जो न केवल युद्ध के कौशल में माहिर था, बल्कि न्याय, ज्ञान और सहिष्णुता में भी अग्रणी था। परंतु इस नए युग में चुनौतियां कम नहीं थी। पुरानी सत्ता संस्थाएं, जो अपने स्वार्थों के लिए समाज को बांटने और कमजोर करने की नीति पर चल रही थी, अब नए वायुपुत्रों के आदर्शों को खतरे की नजर से देखने लगी थी। कई बार उन्हें गुप्त रूप से तोड़ा मरोड़ा गया, कई बार उनकी नीतियों और विचारों पर खुले हमले हुए। रुद्र और ईशानी ने समझा कि केवल ताकत और शक्ति से समाज को स्थिर नहीं रखा जा सकता। उन्होंने शिक्षा, संस्कृति और कला को भी उतनी ही अहमियत दी जितनी कि सैन्य और प्रशासन को। वे जानते थे कि मानव मन के भीतर परिवर्तन लाने के लिए दिलों को छूना होगा, न कि केवल बाहरी बदलाव लाना। ईशानी ने कहा, सच्चा परिवर्तन तब आता है जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को दूर करता है। ज्ञान और करुणा के दीप जलाकर ही हम एक पूर्ण समाज की कल्पना कर सकते हैं। इस सोच के साथ उन्होंने कई गुरुकुलों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की, जहां न केवल शास्त्र पढ़ाए जाते थे, बल्कि धर्म, दर्शन, राजनीति और सामाजिक विज्ञान की भी शिक्षा दी जाती थी। युवाओं को शांति, सहिष्णुता और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी जाती थी। रुद्र ने अपनी सेना को एक नई दिशा दी। वे अब केवल योद्धा नहीं थे, बल्कि समाज के संरक्षक और शिक्षक भी बने। उन्होंने सिखाया कि असली शक्ति का उपयोग केवल तब करें
जब सभी संवाद और समझौते विफल हो जाएं। परंतु समाज में कहीं न कहीं अभी भी उस छाया का अस्तित्व था जिसे मिथ्याग्रह ने छोड़ा था। न केवल बाहरी विरोधी, बल्कि भीतर के कुछ ऐसे तत्व जो स्वार्थ और लालच में लिप्त थे, वे इस नए युग को कमजोर करने की कोशिश करते रहे। रुद्र और ईशानी के नेतृत्व में वायुपुत्रों ने एक नई नीति अपनाई, सतर्कता और सहनशीलता का संगम। वे जानते थे कि केवल संघर्ष से समाज नहीं बदलता, बल्कि समझ, संवाद और समय से ही स्थायित्व आता है। एक दिन परिहा की गुफा में महादेव ने कहा, देखो, ये केवल एक युग की शुरुआत है। जो बीज हमने बोए हैं वे अब अंकुरित हो रहे हैं, पर असली परीक्षा तब आएगी जब ये समाज अपने भीतर की चुनौतियों का सामना करेगा। रुद्र ने उत्तर दिया, हमें अपने आदर्शों से समझौता नहीं करना होगा। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने पथ पर अडिग रहना होगा। ईशानी ने कहा, और हमें ये याद रखना होगा कि प्रेम और करुणा ही हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। इस प्रकार वायुपुत्रों की विरासत केवल युद्ध और शक्ति की कहानी नहीं थी, बल्कि एक नए मानवता के उदय की गाथा थी, जहां न्याय, समानता और प्रेम के आदर्श सर्वोच्च स्थान पर थे। भाग 4। समय ने अपनी गति धीमी नहीं की थी, बल्कि तेजी से उस नई दुनिया को आकार दे रहा था जिसकी नींव वायुपुत्रों ने रखी थी। हिमालय की ठंडी हवाओं में अब केवल तलवारों की खनक नहीं, बल्कि ज्ञान की गूंज भी समा रही थी। पुरानी पीढ़ियों के संघर्ष, बलिदान और आदर्शों का फल अब सामने आने लगा था। वायुपुत्रों की अगुवाई में बने नए समाज ने अपने भीतर न्याय, समता और सहिष्णुता के बीज बोए। ये समाज केवल बाहरी रूप से सशक्त नहीं था, बल्कि अपने संस्कारों, अपने आदर्शों और अपनी सोच के माध्यम से भी अटल था। उस समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार स्थान दिया गया, न कि जाति, वर्ग या संपत्ति के आधार पर। रुद्र और ईशानी ने अपने अंतिम वर्षों में भी इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया कि सच्ची शक्ति तभी होती है जब उसे अपने भीतर के भय, द्वेष और लालच पर विजय प्राप्त हो। उन्होंने युवा पीढ़ी को यह सिखाया कि योद्धा होना केवल युद्ध कौशल में माहिर होना नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी और करुणा की भावना होना है। परिहा की गुफाओं में आज भी उनकी कथाएं गूंजती हैं। वो गुफाएं जहां महादेव ने अपने तप और ध्यान से वायुपुत्रों को सशक्त किया था। ये वही स्थान था जहां शस्त्र चलाने की कला के साथ साथ मनुष्य के अंतर्मन को समझने की शिक्षा भी दी जाती थी। यहां से निकले वायुपुत्रों ने पूरे देश में शिक्षा, शांति और न्याय का प्रकाश फैलाया। परशुराम के आदर्श, जो कभी युद्ध के माध्यम से न्याय की स्थापना का संदेश देते थे, अब पुनः मूल्यवान सिद्ध हुए। लेकिन इस बार वे केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि स्थायित्व, समाज के पुनर्निर्माण और सांस्कृतिक उन्नति के लिए थे। वायुपुत्रों ने उन पुरानी समस्याओं से निपटना सीखा जो उनके पूर्वजों के समय जटिलताओं का कारण बनी थी। जातिगत भेदभाव, सत्ता की लालसा और धर्म के नाम पर छद्म प्रचार। उन्होंने एक ऐसा समाज स्थापित किया जहां हर व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित थे और जहां हर विचार की सुनवाई होती थी। समाज में नई कला, संगीत, साहित्य और विज्ञान का उदय हुआ। युवा पीढ़ी को अपने भीतर की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने की शिक्षा दी गई। वे समझ गए थे कि केवल बाहरी युद्धों से ही नहीं, आंतरिक संघर्षों से भी जीतना जरूरी है। ईशानी ने कहा, हमने केवल तलवारें नहीं, विचारों के भी शस्त्र बनाए हैं। अब हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि इन शस्त्रों का सही उपयोग करें। रुद्र ने अपनी आखिरी सभा में कहा, हमने युद्ध से शिक्षा ली, लेकिन अब शिक्षा से ही युद्धों का अंत संभव है। यह हमारा नया युग है, एक ऐसा युग जहां मनुष्य देवता के समान न होकर देवता से भी अधिक दयालु हो। और इस प्रकार वायुपुत्रों की विरासत न केवल एक कथा बनकर रह गई, बल्कि वो एक जीवन दर्शन बन गई जो हर युग में नई पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। उनकी कहानियां,
उनके संघर्ष और उनके आदर्श समय के साथ अमर हो गए। नए युग की शुरुआत हुई, एक ऐसा युग जिसमें शक्ति, प्रेम और न्याय ने साथ साथ कदम बढ़ाए। हिमालय की उन ऊंची चोटियों के बीच से निकला वो समाज जिसने मानवता को एक नई दिशा दी, जहां अंत में युद्ध नहीं बल्कि शांति की विजय हुई। यहीं पर इस कथा का अंत होता है, पर इसके भाव और यादें सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेंगी।